आज हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट से रिलेटेड जो पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस आए हैं सीएसआर नेट में वो डिस्कस करेंगे। हर साल एक दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं लगभग लगभग। शुरुआत करते हैं। जून 2011 का क्वेश्चन है और यहाँ पर मेरे पास में पार्ट सी में आया था। इट मीन्स मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। X denote the 2-point set 0, 1 and it is written like this. Now for J this is index 1, 2, 3, 4 set of natural numbers and this thing y equal to this. Which of the following is true? अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपके पास में क्या x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 मल्टीप्लाई x4 J की वैल्यूज रखेंगे और कहाँ तक चलते रहेंगे? इनफाइनाइट तक जाते रहेंगे। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू y। फर्स्ट कह रहा है कि y इज काउंटेबल। एक बार सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। कार्डिनलिटी दोनों की इक्वल है, ये अनकाउंटेबल है और y इज अनकाउंटेबल। कौन सा? पहले y के बारे में देखते हैं, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। x1 की जो है कार्डिनलिटी कितने? दो सेट एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स सेट में तो दो, सबकी कार्डिनलिटी दो है। ठीक है, कितनी बार करना है इन्होंने? ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, लेकिन क्योंकि नेचुरल नंबर्स है तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? एल्प नोट। सो आई कैन राइट इट एज एल्प नोट टाइम्स, है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा 2 टू द पावर एल्प नोट आ जाएगा ना। कितनी बार टाइम्स क्या? अब ये किसकी कार्डिनलिटी होती है? होती है अनकाउंटेबल की। क्यों होती है? वीडियोस पीछे देखे, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन ना। तो मेरे पास में जो है ऑप्शन, यहां से आप देखिए फर्स्ट वाला गलत हो गया, ऑप्शन 4 सही हो गया, लेकिन पार्ट सी है तो मुझे भी और थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन सी यहां पर कह रहे हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट y इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ 0,1। 0,1 इज एन इंटरवल और रियल नंबर पर कोई भी आप इंटरवल लेंगे तो इसकी कार्डिनलिटी होती है 2 टू द पावर एल्फ नोट और y की कार्डिनलिटी भी कितनी आई? 2 टू द पावर एल्फ नोट। तो दोनों कार्डिनलिटी इक्वल है, भी सही होगा। अब इसको देखते हैं। यहां पर ये कह रहे हैं कि दिस इज अनकाउंटेबल। इसको अब चेक करते हैं। अब यहां पर ये उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? इसमें भी हमारे पास में सेम चीज है। ये यहां पर ये n होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? हमें सेम मल्टीप्लाई करना है x1 x2 x3 को, लेकिन कहां तक करना है? xn तक हमको मल्टीप्लाई करना है। अब नाउ दिस इज फाइनाइट मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सेट, है ना। ये 1,2 का इसकी कार्डिनलिटी 2 थी, इसको मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया? n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसकी क्या होगी? कितनी इसकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा पूरा मल्टीप्लाई के बाद, उसकी कुछ ऐसी होगी, है ना। कार्डिनलिटी इतने एलिमेंट्स होंगे। अब उन सबको फिर जो है आपने n की जगह 1 2 3 4 करके उसको, अब n यहाँ पर है ना, n था यहाँ पर, तो पहले n की जगह 1 रख के उसको आपने निकाला कितना है, फिर n की जगह 2 रख के उसको निकाला, फिर n की जगह 3 रख के उसको निकाला, है ना। तो अब उन सबको जब आपने यूनियन किया, इट मीन्स व्हाट इट इज सेइंग, आई एम सेइंग x1 यूनियन x1 मल्टीप्लाई x2 यूनियन x1 ऐसे करके ना दो तक, x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 ऐसे करके चलते गए। अब ये जो होगा मेरे पास में, देखिए ये भी मेरे पास में जो है काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, सब ऐसे जितने भी सेट्स आएंगे सब काउंटेबल होंगे, ऑल आर काउंटेबल। और ये जो यूनियन है ये भी कैसा है? n की जगह 1 2 3 4 5 रख रहे हैं, यानी कि हम काउंटेबल यूनियन है। एंड वी नो दैट countable union of countable set is countable। अगर आपने पीछे वीडियो देखे तो आपको ये पता होगा, आपने नोट्स में लिखा होगा। और यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई साहब अनकाउंटेबल है, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। ऑप्शन 2 एंड 4 विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये जो जून 2012 का क्वेश्चन है, पार्ट सी मींस मोर देन वन करेक्ट। क्या कह रहे हैं भाई साहब? देयर इज अ j this 1,2,3 एंड aj be a finite set, this is important, containing at least 2 distinct elements। so दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, देयर कैन बी मोर देन 2 एलिमेंट्स, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स आर देयर। नाउ ही इज आस्किंग अगेन द सेम थिंग, इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल और व्हाटएवर। ठीक है, यहां पर देखिए क्या हो रहा है। नाउ aj इज अ फाइनाइट सेट एंड हियर वी आर डूइंग इट फॉर द countable union। so countable union of finite set of finite countable में काउंट होते हैं ना, काउंटेबल ही कहते हैं। तो countable union of countable sets is countable, है ना। तो this one is correct and this one becomes, उसका ऑपोजिट कर रहा है, ये अनकाउंटेबल है, इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर सेकंड की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि ये अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज, ये आपका जो है यहां पर आपने जो है फाइनाइट प्रोडक्ट करना है, यानी कि A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और फिर उसका यूनियन है, बिल्कुल पीछे वाला जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया ना, कि आपने पहले n की जगह 1 रख के उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, यूनियन, फिर n की जगह 2 रखा, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, फिर यूनियन, n की जगह 3 रखा, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, और आप ऐसे यूनियन करते चले गए। नाउ दिस इज काउंटेबल, दिस इज काउंटेबल, दिस इज काउंटेबल, दिस इज काउंटेबल। नाउ अगेन द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। तो ये दिस ऑल थिंग्स कंप्लीट थिंग शुड बी काउंटेबल, लेकिन ये क्या करें, अनकाउंटेबल। दिस ऑप्शन गोज रॉन्ग। यानी कि एक स्टेटमेंट आपको पता होगी तो मजा आ जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, दिस AJ इज अनकाउंटेबल। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट करना है A1 का, इनफाइनाइट तक कह दिया, यहाँ पर इन्होंने n नहीं है तो A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3 मल्टीप्लाई टिक 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 टिक, कहाँ तक जाना है, चलते रहो जहां तक आपका मन करे। सो व्हाट थ्योरम कम्स हियर, हियर इज इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स, इट कैन बी अनकाउंटेबल। अब यहां पर अगर सिर्फ एक एलिमेंट होता है, पर देखिए एक ट्रिक है, अगर सिर्फ एक एलिमेंट होता और उसी का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते रहते तो काउंटेबल हो सकता है, या फिर एमपीटी सेट होता उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते रहते तो काउंटेबल हो सकता था। लेकिन यहां पर इन्होंने इसीलिए 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट का है, तो थ्योरम कहती है कि इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जहां पर जो उसकी कार्डिनलिटी है सेट की, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए, देन द रिजल्ट विल बी अनकाउंटेबल। इसलिए ये वाली थ्योरम हमारी सही होगी। ये पॉइंट्स हम लोग सब प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वहां ठीक से वीडियोस देखी हैं, ठीक से नोट्स बनाए हैं, तो आप क्वेश्चन देखेंगे और सिर्फ 2 स्टेटमेंट अगर आपको याद थे, आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते थे। और पार्ट सी का मतलब है 4.75 मार्क्स आपके यहां पर बन जाते हैं, अगर सिर्फ आपने स्टेटमेंट ठीक से पढ़ी है। जून 2015 का क्वेश्चन है, पार्ट बी का, मींस ओनली 1 ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखते हैं यहाँ पर f सच दैट n to n, बिल्कुल इस तरह के मैंने बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन से मैंने वहां पर आपको स्टेटमेंट्स दी हैं, उनको हमें याद करना था। देखिए अब हमने पढ़ा था कि अगर फंक्शन है a to b, ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शन आर पॉसिबल, सो द आंसर वाज कार्डिनलिटी ऑफ b टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ, इतने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल है। अब यहाँ पर क्या होगी, इस यहाँ पर होगा 2 की पावर इसकी कार्डिनलिटी एल्प नोट, ठीक है। यहां पर क्या होगा, एल्प नोट की पावर 2, यहां पर क्या होगा, यहां पर अगेन जो है एल्प नोट की पावर 2 होगा, लेकिन उसमें से कुछ चीजें माइनस हो गई, यानी कि कुछ सिलेक्टेड ले रहे हैं, है ना। मैं ब्रैकेट में सिलेक्टेड लिख देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, 2 टू द पावर एल्प नोट होगा, लेकिन उसमें से जो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें वो हम सिर्फ लेंगे। अब देखिए क्या कर रहे हैं, विच ऑफ दिस आर अनकाउंटेबल। ये कार्डिनलिटी किसकी होती है, काउंटेबल की होती है, अनकाउंटेबल की होती है। अनकाउंटेबल की तो आप इस पर टिक मारिए और आगे, ठीक है। नहीं, ये पार्ट बी में नहीं, देन आई थिंक देखते हैं, आगे देखते हैं इसको। ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई। पार्ट सी का क्वेश्चन है बच्चों। अभी ये क्या है, एन स्क्वायर। हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी थी, एल्प नोट मल्टीप्लाई एल्प नोट, अगर फाइनाइट टाइम्स करते हैं तो वो फाइनाइट ही आता है, मींस काउंटेबल ही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला काउंटेबल हो जाएगा, तो गलत ऑप्शन। तीसरे वाला, अब ये जो सेट था इतना, दिस वाज काउंटेबल ना, अभी हमने ऑप्शन 2 में देखा, उसमें से आपने और थोड़े से कम कर दिए कि जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें। तो काउंटेबल में से कुछ सेलेक्टिव फाइनाइट चीजें, कुछ सिलेक्टेड आपने हटा दी, तो काउंटेबल ही रहेगा ना वो। सो अगेन दिस इज थर्ड वन इज काउंटेबल। ये समझ रहे हैं ना, ऑप्शन 2 काउंटेबल था, उसमें से मैंने एक कंडीशन ऐड कर दी। कंडीशन ऐड करने का मतलब है कुछ और निकल जाएंगे उसमें से, तो जो बच जाएंगे दे विल ऑल्सो बी काउंटेबल। ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, इनकरेक्ट। अब यहां पर ये हमने देखा, इसकी कार्डिनलिटी 2 टू द पावर एल्प नोट होगी, लेकिन एक और कंडीशन है, तो यहां पर ये कुछ निकल जाएंगे सिलेक्टेड, दे विल बी काउंटेबल, है ना, कुछ सिलेक्टेड उसमें से निकल जाएंगे। तो अब जो निकल जाएंगे, अब अनकाउंटेबल मतलब रेत, मैंने एक मुट्ठी भर रेत लिया, उसमें से मैंने कुछ एलिमेंट रिमूव कर दिए, तो क्या रेत काउंटेबल हो जाएगा, वो तो अनकाउंटेबल रहेगा ना एक कंडीशन ऐड होने से। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन 4 भी सही है। तो क्वेश्चन बी का नहीं, सी पार्ट का क्वेश्चन था, यानी कि 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन था, और आपको मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो सकते थे।